अक्सर मेरे से सोशल प्लेटफॉर्म्स पे यूपी बोर्ड के बच्चे, बिहार बोर्ड के बच्चे और हिंदी मीडियम बोर्ड के बच्चे पूछते हैं कि सर हम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, क्या हम भी एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग गार्जियन से इंटरैक्शंस के बाद, अलग अलग स्कूलों में प्रेजेंटेशंस लेने के बाद ये एक सवाल अक्सर मेरे से पूछा जाता है, क्या हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स नेशनल डिफेंस एकेडमी के सपने देख सकते हैं, डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज इसी मुद्दे पे मैं आपको उत्तर दूंगा। स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम अभिनव मेहरोत्रा है और मैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का एकेडमिक डायरेक्टर हूं। एस्पिरेंट्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी एक फौजी संस्था है, पूरी भारत में एकमात्र ऐसी ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन जो आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के ऑफिसर्स एक साथ बना रही है। क्योंकि ये एक फौजी संस्था है, ये किसी का धर्म नहीं देखती, किसी का जात नहीं देखती, किसी का फैमिली बैकग्राउंड नहीं देखती, किसी का बोर्ड नहीं देखती, किस बोर्ड से कैंडिडेट आ रहा है, ना ही किसी का मीडियम देखती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी अगर देखती है तो एक चीज कि आने वाले कैडेट के अंदर देश सेवा का जज्बा है या नहीं है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेप मेथोडोलॉजी पे बना हुआ है। पहला, रिटन इम्तिहान जो कि यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है। रिटन के बाद एसएसबी इंटरव्यू जो कि फौज खुद लेता है, क्योंकि ये एक पर्सनालिटी का टेस्ट है। और इंटरव्यू के बाद होता है मेरिट, पूरी मेरिट बनती है जिसमें रिटन एवं इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाते हैं। मैं आपको बता दूं, रिटन यूपीएससी कंडक्ट कराता है और यूपीएससी बहुत खूब ये जानता है कि ये पेपर देने के लिए हिंदी मीडियम के बच्चे भी आएंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी आएंगे, इसलिए नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिटन इम्तिहान दोनों भाषाओं में लिया जाता है। जी हां, नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिटन पेपर बाइलिंगुअल होता है। रिटन पेपर 2 भागों में डिवाइडेड होता है। पहला भाग मैथ्स का 120 सवाल, दूसरा भाग जनरल एबिलिटी का 150 सवाल। दोनों मीडियम्स में ये पेपर होते हैं, इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम में। एवं नेशनल डिफेंस एकेडमी के रिटन पेपर को पास करने के लिए आपको दोनों पेपर का कट ऑफ एवं कंप्लीट कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आपको करना यह होगा कि आप जब एनडीए रिटन की तैयारी करेंगे, धीरे धीरे अपनी ऊपर थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे और बेसिक इंग्लिश सीखना चालू करेंगे। जैसे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हम पहले दिन से रेगुलर कोर्सेज में इंग्लिश के क्लासेस देते हैं, स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस देते हैं, ताकि धीरे 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 आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस आना चालू हो। कभी कभी हिंदी मीडियम की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है, हमें लगता है कि सामने वाला तो यार बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, वो हमसे तेज होगा। देखिए, इंग्लिश बोलना अलग है और तेज उसको मानना अलग है। कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस आने के लिए बेसिक इंग्लिश की जरूरत है। इसीलिए जहां पे भी आप एनडीए रिटन की तैयारी करें, आपका यह कर्तव्य होना चाहिए कि आप साथ साथ स्पोकन इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि जैसे ही दूसरा स्टेप है, एनडीए रिटन क्वालिफाई होगा, आपका इंटरव्यू होगा जो 5 दिन का इंटरव्यू है। 5 दिन का इंटरव्यू फौज के अधिकारी लेते हैं। जी हां, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड बनाई है इंटरव्यू के लिए और इस इंटरव्यू को 3 अधिकारी लेते हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर और ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होते हैं। वो 5 दिन के इस प्रोसेस में आपसे अपेक्षा करते हैं कि बेसिक इंग्लिश आपको आनी जरूरी है। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि जब आप एनडीए रिटन की तैयारी करें तो बेसिक इंग्लिश पे काम करना चालू करें। बेसिक इंग्लिश मतलब वो इंग्लिश जहां आप अपनी विचारधारा सामने के सामने प्रकट कर सकते हैं, जहां पे आप अपने थॉट्स सामने कम्युनिकेट कर सकते हैं। एसएसबी इंटरव्यू को बेसिक इतनी इंग्लिश की जरूरत होती है। अगर कोई यूट्यूबर, अगर कोई एजुकेटर ये बोल रहा है कि आप हिंदी में एसएसबी देके आ जाओगे और पास हो जाओगे, तो वो गलत बोल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एक पर्सनालिटी का टेस्ट है और इंग्लिश के साथ आपकी पर्सनालिटी कॉन्फिडेंट होती है। इसलिए एस्पिरेंट्स, रही बात रिटन पेपर की, तो हिंदी मीडियम होने के बावजूद आप रिटन पेपर आराम से क्रैक कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के दौरान बेसिक अंग्रेजी की जरूरत होगी, जिस पे आप अगर काम कर लेते हैं,
6 महीने, 8 महीने, साल भर, तो आप ये इंटरव्यू आराम से रिकमेंड हो सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इतिहास में लेफ्टिनेंट संगम तिवारी, कैप्टन अनूप पांडे, सब लेफ्टिनेंट अभिषेक मिश्रा, ये सब वो लोग हैं जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स थे, लेकिन इन्होंने प्रूव किया कि हम हिंदी मीडियम होने के बावजूद एनडीए पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जुनून है, हमारे अंदर पागलपन है सेना का, हमारे अंदर एक जज्बा है कि देश सेवा सबसे बड़ा धर्म है, देश सेवा परमो धर्मा। तो एस्पिरेंट्स, अगर आप भी अपने जुनून, अपने पैशन को पूरा करना चाहते हैं तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए और वर्दी पाएं, क्योंकि त्रिशूल के एनडीए बैचेस में हम अश्योर करते हैं कि रिटन के रेगुलर बैचेस में, टारगेट बैच जो 3 महीने के होते हैं उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन रेगुलर बैचेस में हम स्पोकन इंग्लिश दें और कैंडिडेट्स के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। जी हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। तो आशा करता हूं कि आपका इस सवाल का उत्तर आपको मिल गया होगा। फिर भी किसी प्रकार के कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट करें और मुझसे पूछें, मैं स्वयं कमेंट्स के आंसर दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूं जिससे आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएं। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।